फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्याएं 6 से 13 तक। अब जो धर्म सेवा मसीह को मिली है वह कहीं अधिक ऊंची है, क्योंकि वह एक ऐसे विधान के मध्यस्थ हैं जो श्रेष्ठतर है और श्रेष्ठतर प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। यदि पहला विधान परिपूर्ण होता तो उसके स्थान पर दूसरे की क्या आवश्यकता थी। ईश्वर उन लोगों की निंदा करते हुए कहता है, प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल के घराने के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। यह उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उनके पूर्वजों के लिए उस समय निर्धारित किया था जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए हाथ से पकड़ लिया था। प्रभु यह कहता है, उन्होंने मेरे विधान का पालन नहीं किया, इसलिए मैंने भी उनकी सुध नहीं ली। प्रभु यह कहता है, वह समय बीत जाने के बाद मैं इस्राएल के लिए यह विधान निर्धारित करूंगा। मैं अपने नियम उनके मन में रख दूंगा। मैं उन्हें उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसकी जरूरत नहीं रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दें और अपने भाइयों से कहें, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सब के सब मुझे जानेंगे। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा और उनके पापों को याद भी नहीं रखूंगा। ईश्वर यह विधान नया कहकर पुकारता है, इसलिए उसने पहला विधान रद्द कर दिया जो पुराना और जराग्रस्त हो गया है, वह लुप्त होने को है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। दया और सच्चाई एक दूसरे से मिल गई है। दया और सच्चाई एक दूसरे से मिल गई है। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें अपनी मुक्ति प्रदान कर। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं उनके लिए मुक्ति निकट है। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। अनुवाक्य। दया और सच्चाई एक दूसरे से मिल गई है और सच्चाई एक दूसरे से मिल गई है। दया और सच्चाई, न्याय और शांति, ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। अनुवाक्य। दया और सच्चाई एक दूसरे से मिल गई है। दया और सच्चाई एक दूसरे से मिल गई है। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। अनुवाक्य। दया और सच्चाई एक दूसरे से मिल गई है। दया और सच्चाई एक दूसरे से मिल गई है।
जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हमें सौंपा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पद संख्याएं 13 से 19। यीशु पहाड़ी पर चढ़े। वह जिनको चाहते थे उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया। वे उनके पास आए और यीशु ने उनमें से 12 को नियुक्त किया, जिससे वे लोग उनके साथ रहे और वह उन्हें अपदूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सके। यीशु ने इन 12 को नियुक्त किया। सिमोन को, जिसका नाम उन्होंने पेतुस रखा, जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई को, जिसका नाम उन्हें बोआनेगेस अर्थात गर्जन का पुत्र रखा, अंद्रयस, फिलिप, बर्थलोमी, मती, थॉमस, अल्फाई के पुत्र याकूब, थदेउस और सिमोन को जो उत्साही कहलाता है, यूदस इस्करियोती को जिसने यीशु को पकड़वाया। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी ख्रिस्त स्तुति में हो। प्यारे भाइयों और बहनों, दया और सच्चाई, न्याय और शांति एक दूसरे से मिल गई है। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगी है और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करता है। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करता, पृथ्वी का फल उत्पन्न करता, न्याय उनके आगे आगे चलता और उसकी शांति उसके पीछे पीछे चलती है। आज के पहले पाठ में संत पौलुस कहते हैं, यीशु जो सब में सर्वश्रेष्ठ है, उनमें सब कुछ पूरा होता है। वे ईश्वर के विधान के अनुसार इस दुनिया में हम मनुष्य के रूप में पैदा हुआ है और उन्होंने हम लोगों को अपना आत्मा प्रदान किया है। जैसे कि वचन कहता है, मैं अपने नियम अपने मन में उनके मन में रख दूंगा, उनके हृदय पर अंकित हो करूंगा। मैं उसका ईश्वर होऊंगा, वह मेरी प्रजा होगी। इसकी जरूरत नहीं होगी कि वे एक दूसरे की शिक्षा दे, क्योंकि वे खुद अपने जीवन के द्वारा हमें शिक्षा दिया है। और यीशु ने कहा है, जो मैंने तुम लोगों की शिक्षा दिया है उससे तुम शुद्ध हो गए हो। यीशु का वचन हमें शुद्ध करता है, पापों से शुद्ध करता है, बुराइयों से शुद्ध करता है
मन की विदूषिता से को शुद्ध करता है, हृदय की कलंकता को शुद्ध करता है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपना मिशन कार्य सौंपने के लिए अपने 12 शिष्यों को बुलाया और उन्होंने उन 12 को चुनने से पहले रात भर प्रार्थना में बिताया। और ये केवल एक व्यक्ति को छोड़ ये सभी यीशु के अनुयायी बन गए। ये सभी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यीशु के लिए मरने को के भी तैयार थे, क्योंकि उनके अंदर में ईश्वर का आत्मा प्रकट हो गया, उसके मन हृदय का अंधकार मिटा दिया, दिव्य ज्ञान से भर दिया और उन्होंने अनुभव किया कि ईश्वर का प्रेम इतना गहरा है कि उन्होंने अपने पुत्र को हमारे लिए अर्पित किया, मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया और उन्होंने हम लोगों को अपना अधिकार देकर हमें अपना शिष्य बना लिया। और उन्होंने कहा है, मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे मैं वही प्रदान करूंगा। मैं यही चाहता हूं कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो और वह फल तुम में सदा बना रहे। हम लोग फल उत्पन्न करने के लिए बुलाए गए। कौन सा फल? प्रेम का फल, करुणा का फल, धैर्य का फल, शक्ति का फल, आत्मविश्वास का फल, यीशु में आस्था का फल, दुख और चुनौतियों में ईश्वर की शक्ति का फल, क्षमा का फल उत्पन्न करे। वह फल हम सबों पर सदा के लिए बना रहे। यीशु जो हमारे लिए प्रकाश बन गया ताकि हम भी उनके प्रकाश में चलते हुए प्रकाशमान बन जाए और वह प्रकाश हमसे निकलकर, आपसे निकलकर उन सबों को प्रकाशित करे जो अंधकार में चलते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हम यीशु के शिष्य हैं। उसने हमें चुना है ताकि हम उनके शिक्षा के अनुरूप चलते रहे, उनका अनुकरण करें और उनके जैसे पवित्र और निष्कलंक बने रहे। जय यीशु।